हम तो सोच रही थी बाबा जी गए, मैया कहती है कि नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने जब देखा कि माताओं ने लालाओं का अदला बदली कर ली तो हंसने लगे। कितनी चतुर है माता, मेरी परीक्षा लेने के लिए बच्चों को ही बदल लिया। कोई बात नहीं, गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं। देखो, यदूनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं माया संकृतं च मन्यते देवकी सुतः। ये जो रोहिणी जी के गोद में है, ये छोटा है, और माता आपकी गोद में है, ये बड़ा है। इसलिए पहले इसका नामकरण संस्कार करना चाहिए बड़े का। एक दूसरे की तरफ देखती है, पंडित तो पढ़ा लिखा है, पहचान लिया कौन किसका है, पंडित पढ़ा लिखा ठीक है। कहते हैं कि ये आगे चल के बल में अधिक होंगे, इसलिए इनका नाम बल अधिक होने से बलराम होगा। संकर्षण होगा, दूसरे का आकर्षण करने के लिए इनके अंदर इतना सामर्थ्य होगा कि दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और भैया, ये जो रोहिणी की गोद में जो बैठा है, ये रंग से भी काला है, इसका सांवला वर्ण है। इसलिए ये जो काला काला जो बैठा है, ये रंग में भी काला है, नाम का भी काला है, और कालों का भी काल है। हे बाबा जी, ये नाम रखते हैं कि कालों का काल। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे बड़े बढ़िया नाम चले, चिंकू पिंकू फिंकू मिंकू टिंकू। ये क्या नाम रख रहे हो, कालों का काल, महाकाल। अरे मैं ये कह रहा हूं कि ये कालों का काल होगा, लेकिन इसका नाम स्वर्ण कृष्ण वर्ण होने की वजह से कृष्ण भी होगा। और कई जन्मों में ये देव की सुत गोविंद भी होगा, देव की नंदन भी होगा, ये वासुदेव नंदन भी होगा। कई प्रकार से भगवान के नाम गर्गाचार्य जी ने बताए। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा, जय गोपाला, जय गोविंदा, जय गोपाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। कृष्ण ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर, कृष्ण ने कृष्ण कहा, खूब जाने गिरधर। ग्वालों ने तुमको पुकारा है ग्वाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा है ग्वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा, ओ जय गोपाला, बोलो जय गोविंदा, ओ जय गोपाला। राधे
बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया, यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा ओ जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। भीष्म जी के बलवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बलवारी अर्जुन के मोह। छलिया भी कह के पुकारे दुर्योधन, छलिया भी कह के पुकारे दुर्योधन। कंस तो कहता है जल करके काला, कंस तो कहता है जल करके काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, ओ जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय श्री राधे। बोलो नंद के लाल की जय हो। गर्गाचार्य जी ने नामकरण कर दिया, अनेक नाम बताए जिसको हम 1108 नाम भी लें तो भी कम है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, लाला धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आज 1 वर्ष के हो गए। नंद महाराज नित्य प्रति दिन की तरह आज भी यमुना जी में स्नान करने गए। स्नान करके लौट के आ रहे हैं और अपने ठाकुर जी के लिए पात्र में जल भर के ला रहे हैं। आप यहां तो घर में नल आता है, आज भी गांव में कुओं पर स्नान करने जाते तो पूजा के लिए जल वहीं से मांझ के भर के लाते हैं। एक विश्वास कि मंजे हुए जल से भगवान की पूजा करें। नंद महाराज पात्र में जल लेकर के आए, आकर के अपने घर में पूजा स्थल था, वहां पर ठाकुर जी की पूजा के लिए बैठे। ये घुटमन घुटमन चलना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। नंद बाबा पूजा करने के लिए बैठे तो ये कन्हैया धीरे धीरे नंद बाबा के पास में आने लगे। तो नंद बाबा कहते रे लाला दूर। कन्हैया कहता है क्यों? बोलने भी लग गए, साल भर के हो गए। ये जय जय की पूजा हो रही है बेटा, बिना नहाए जय जय के कक्ष में नहीं आते। कन्हैया वहीं पर बैठे बैठे देख रहे हैं। नंद जी महाराज शालिग्राम जी की पूजा रोज करते थे। रोज दूध दही घी शहद से स्नान करवाते और शालिग्राम जी को पंचामृत स्नान करवा करके और रोज उनको सामने विराजमान करके उनकी पूजा किया करते थे। रोज शालिग्राम जी की पूजा करते थे।
कन्हैया रोज देखते हैं बाबा को। आज बाबा ने पंचामृत से स्नान करवाया, दूध से स्नान करवाया, दही से स्नान करवाया, शहद से स्नान करवाया, बूरे से स्नान करवाया और उनको सामने रख दिया। नंद बाबा भगवान की माला किया करते थे, भगवान का नाम स्मरण किया करते थे। जैसे ही नंद बाबा माला को लेकर के बैठे, आंखें बंद की, माला पर जाप कर रहे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जाप कर रहे हैं। अब नंद महाराज को लगा कि जाप में कुछ व्यवधान कर रहा है ये बालक, तो एकाग्रता को बनाने के लिए कपड़ा सिर पर डाल लिया, आंखों के आगे तौलिया डाल लिया और जाप करने के लिए बैठ गए। कन्हैया ने बाबा को देखा, बाबा भजन कर रहे हैं। धीरे धीरे घुटमुन करके अंदर प्रवेश कर गए। कन्हैया की नजर थी शालिग्राम जी के ऊपर। रोज बाबा इनकी सेवा करते हैं और रोज शहद से बूरा से इनसे निलाते हैं, तो ये तो अब तो मीठा हो गया होगा। कन्हैया ने उठाया, मुख के अंदर डाल दिया। दांत है नहीं, पपोड़ने लगे और बैठे। नंद बाबा जितने ध्यान में नहीं बैठते, उससे भी दुगने ध्यान में श्रीमान जी आंख बंद करके बैठे। बाबा की नींद खुली, आंखें खुली बाबा की भजन करते करते। बाबा ने माला को नीचे रखा और जोर से हाथ जोड़ा, बोलो मेरे जगन्नाथ भगवान की। प्रणाम करके देखा तो शालिग्राम जी गायब। नंद बाबा कहने लगे, मेरे भगवान को मैंने प्रणाम किया, दिख नहीं रहे कहीं। तुलसी हटाई, पुष्प हटाए, लेकिन नहीं दिखे। अगल बगल में देखा तो श्रीमान जी बैठे बगल में। बाबा कहने लगे, तू अंदर कैसे आया? बोला तेरे मुंह में क्या? बोला अब मुंह खोले तो पता चले। करने लगे। जब बाबा ने देखा कि ये क्यों कर रहा है, बोल क्यों नहीं रहा, तो देखा तो मुख के अंदर शालिग्राम जी थे। ए देवी यशोदा, जोर से चिल्लाए, बुलाया, संभाल अपने लल्ला को, मेरे शालिग्राम जी को खा गया, मेरे भगवान को खा गया। प्रायश्चित पूजा की नंद बाबा ने, फिर पंचामृत गंगा जल से स्नान करा के वापिस उनकी पूजा की और प्रायश्चित माला फिर भगवान ने की। नंद बाबा ने प्रारंभ की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इसी लीला को आगे बढ़ाते हुए आज भगवान अभी शयन कर रहे थे, लाला शयन कर रहा था, तो मैया यशोदा कहती है कि जैसे ही ये उठ जाता है उसके बाद मुझे सोने ही नहीं देता, इसके उठने से पहले मैं काम कर लूं। तो मैया दही बिलो रही थी। कन्हैया की नींद खुली। धीरे धीरे कन्हैया अपने कक्ष से माता की ओर आ रहे हैं। तो पहले की माताएं अपने छोटे बच्चे के काजल लगाया करती थी, जिससे आंख बढ़िया मोटी मोटी हो। कनकती बोलते हैं कमर में। पहले छोटे बच्चों के डोरा बांधा जाता था, कनकती बांधी जाती थी। ये बड़े बुजुर्गों का रिवाज है, होना चाहिए, लेकिन हम सब संस्कृति को भूल गए। मैया ने रात को काजल लगा करके सुलाया
तो सुबह जैसे ही श्रीमान जी उठे तो आंखें मसलते मसलते माता जी के पास में आए, तो पूरा यहां से चारों तरफ से मुंह कैसा हो गया, काला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इतनी सुंदर छवि के दर्शन आपको करना चाहिए। आकर के माता की गोद में बैठे और माता से कहने लगे, मैया माखन चाहिए। मैया कहने लगी, बेटा अभी तो बिलोने के लिए बैठी हूं, थोड़ी देर रुक जा। नहीं, माखन चाहिए, अभी चाहिए और यही चाहिए। मैया कहती है, अभी इसको बिलोने तो दे। बोला नहीं, अभी चाहिए, यही चाहिए और माखन चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये पहली हट आ गई जिसको कहते हैं बाल हट। जोर से जिद करने लगे। मैया ने गोद में बिठाया, गोद में बिठा करके कहने लगी, बेटा माखन तो मैं तुझे निकलेगा तब दे दूंगी, लेकिन देख ऊपर चंदा कैसे लग रहा है, कितना अच्छा चमक रहा है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, चंदा के लिए मचल गया। चंदा लूंगा, याई लूंगा और अभी लूंगा। बाल हटे, बच्चे किसी भी चीज पे जिद कर दे। मैया कहने लगी, चंदा तुझे दूंगी। नहीं, अभी चाहिए और यही चाहिए। मैया ने परात में पानी भर के उसको दिखाया, देख ये चंदा है, ले ले। अब जैसे ही कन्हैया ने परात में हाथ दिया तो पानी हिल गया। पैरों को मसल मसल के जोर जोर से रोने लगे, पैर पीट के। फिर मैया ने गोदी में लिया, गोदी में लेके कहने लगी, कन्हैया मक्खन तो अभी निकलेगा जब दूंगी, चंदा भी तेरे को दे दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये तो बाद में ले लेना, पहले बहू ले ले, तेरा ब्याह करा दूं, बहू ले ले। तो कन्हैया फिर मचल गया, बहू लेंगे, अभी लेंगे और तो सही लेंगे। मैया कहने लगी, मोह पोछबो तो आवे नहीं और बहू ले गो। कैसी होती है बहू पता है? बोला हाँ पता है, लंबी लंबी होती है। बोला इतनी लंबी का क्या करेगा? बोला छोटी ले लेंगे। तो छोटी का क्या करेगा? बोला जेब में रख लेंगे, खेलने जाएंगे तो बहू को ले जाएंगे और खेल के आएंगे तो बहू को लाके रख देंगे। ऐसे कन्हैया जिद कर रहे थे। उसी समय एक गोपी जोर से आवाज लगाती है, मैया जो तूने चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ है वो दूध उबल गया। मैया ने जैसे ही दूध उबलने की बात सुनी, कन्हैया जिद कर रहा था, उसको गोद से नीचे उतारा और दूध को उठाने के लिए चली गई। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहां पे कन्हैया ने माता से यह जानने की इच्छा की कि तेरा पूत बड़ा है कि तेरा दूध बड़ा है। एक दूध के सामने तू मुझे अपनी गोद से नीचे उतार के चली गई, अभी बताता हूं तुझे। धमकी दे रहे कन्हैया अपनी मैया को। एक बहुत बड़ा पत्थर लाए उठा करके, जितना उठ सकता था उतना बड़ा पत्थर लाए और जो मटकी में दही बिलो रही थी उस मटकी में जोर से ध्यान से पटक दिया। और जैसे ही मटकी में वो पत्थर गिरा तो मटकी फूट गई। मटकी फूट गई तो दही फैल गया। अब जैसे ही दही फैल गया तो कन्हैया को पता चला कि अब तो मैया मारेगी। तो तुरंत वहां से भाग के दूसरे कमरे में बैठ के रोने लग गए। बच्चों से गलती हो जाती है तो रोना चालू कर देते हैं, पता है, रुदनम बालस्य बलम, बालकस्य रुदनम बलम। बच्चों का सबसे बड़ी ताकत है बच्चों की रोना। अगर बच्चे जिद करे रोने लग जाए तो हमको जिद पूरी करनी पड़ती है। बालकस्य रुदनम बलम,
कन्हैया दूसरे कमरे में जाकर के रोने लग गए। अब मैया जैसे ही दूध को नीचे रख करके आई तो देखा पूरे आंगन में दही फैला हुआ है। मैया कहती है, रे कन्हैया, मेरी दादी सासू की मटकी थी। मेरी दादी सासू ने पूरे जीवन भर दही बिलोया, फिर मेरी सासू जी ने बिलोया, अब मैं 85 वर्ष की हो गई दही बिलोते बिलोते, तूने आज इस मटकी को फोड़ दिया। कन्हैया को ढूंढ रही है। एक कोने में बैठे बैठे श्रीमान जी थूक के आंसू लगा करके रो रहे हैं। असली के आंसू तो कहां से आएंगे, असली रोएगा तभी तो आएंगे। तो मैया को पता चले कि मैं रो रहा हूं तो अपने थूक के आंसू लगा करके और यूं आंखें मसड़ के कोने में छुप के बैठ गए। मैया ने दूर से देखा, एक बार तो वापिस कोने में आकर के हंसने लगी। क्या कहूं इसको, लेकिन बच्चे शैतानी करे तो डांटना चाहिए, इसलिए मैया ने कन्हैया को पकड़ा, पकड़ करके और उससे कहा कि कन्हैया, तूने मेरी दादी सासू के जमाने की मटकी को फोड़ दिया, तुझे दंड तो देना पड़ेगा। एक चांदी की छड़ी उठाई, रस्सी उठाई, हे राजन, भगवान के हाथ बांधने के लिए तैयार हो गई, दंड देने के लिए। कमर में रस्सी बांध दी, जितनी भी बड़ी रस्सी ले 2 उंगली छोटी हो जाए, 2 उंगली छोटी हो जाए। फिर मां के वात्सल्य और ज्ञान का जो बीच में जो अंतर था, उस अंतर को पूरा होने के बाद भगवान स्वयं बन गए। फिर माता के घर में एक ऊखल पड़ा था, उस ऊखल से कन्हैया को बांध दिया। कन्हैया को बांध करके और मैया उससे कहती है कि तू ज्यादा शैतानी करता है, तू यहीं पर रहे। भगवान घुटमुन 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 चल रहे, धीरे 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 आगे बढ़े। 2 पेड़ थे घर के दरवाजे पर, उन दोनों पेड़ों के बीच में ऊखल उलझ गया और जैसे ही भगवान ने ताकत लगाई, धड़ाम से दोनों पेड़ जमीन पर नीचे गिर पड़े। ये पेड़ों के नाम है यमलार्जुन। नारद जी महाराज के श्राप से ये पेड़ बन गए थे, और जब पेड़ बन गए थे तो इन्होंने भगवान से क्षमा प्रार्थना की कि हमारी मुक्ति कैसे होगी, कि भगवान के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। राजन, आज कन्हैया के जैसे ही ऊखल के टकराने से, हाथों के टकराने से ऊखल की वजह से वो पेड़ गिरे, तो उस पेड़ के गिरने से जो माता को पता चला कि पेड़ गिर गए, तो राजन दौड़ करके आई, आकर के कन्हैया को गोदी में ले लिया और पश्चाताप करने लगी, भगवान, अभी पेड़ों के नीचे आके दब के कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। नंद बाबा आए, कन्हैया को गोद में लिया और भगवान से कन्हैया के बारे में प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस लाला को ठीक रखना, इस लाला को स्वस्थ रखना। ऐसे करके माता उसको बार बार पुचकारने लगी, सिर पे हाथ घुमाने लगी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, कस्याचिद भूमाना नंद ज्ञान शये स्मृतः तस्य ज्ञानाधृतं पुत्रं ज्ञान यज्ञश्च वे नृपः। आज कन्हैया 2.5 वर्ष का हो गया। माता ने पैरों में पायल बांध दी। जब छोटे बच्चे चलते तो छम छम की आवाज आती है, ऐसे चल रहे हैं। सखियों ने कन्हैया को घेर रखा है, जब चलते हैं तो छम छम की पायल बाजती है, बजती है, आवाज आती है तो मैया मुस्कुराती है। जब कन्हैया नाचने लगे
तो मैया ताली बजा करके हंसने लगी, विचार करती है इस दारी के ने कब नाचना सीख लिया, इतना अच्छा नाचता है, किसी की नजर नहीं लग जाए। कन्हैया ठुमुक ठुमुक नाच रहे हैं। माता के आंगन में नाच रहे, माता ताली बजा रही है, सारी गोपियां ताली बजा रही है और कन्हैया नाच रहे हैं। ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। सेठ जी को देख के आपको शर्म आनी चाहिए ना, देखो सेठ जी नाच रहे, आप लोग बैठे हैं। ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोमती मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोमती मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। दही भी न खावे, दूध न पीवे लालो दही भी न खावे, दूध न पीवे लालो दही भी न खावे, दूध न पीवे लालो दही भी न खावे, माखन मिश्री को ओ माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। खेल न खेले ओ साल न ओढ़े, तू साल न ओढ़े, शाल न ओढ़े तू साल न ओढ़े, साल न ओढ़े तू साल न ओढ़े, शाल न ओढ़े तू साल न ओढ़े, पारी कमरिया को पारी कमरिया को बड़ोरी ओढ़ैया, नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल।
यशुमती मैया नचावे हर की मैया नचावे यशुमती मैया नचावे हर की मैया नचावे यशुमती मैया नचावे रजोही मैया नचावे हरि की मैया ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल ओ नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल। ओ नंद के लाल की, आज के आनंद की जय हो। सभी भागवत प्रेमियों को सूचित करते हुए हर्ष है कि अभी आपके सामने कीर्तेश्वर महादेव मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और समिति की तरफ से उनका अभिनंदन किया गया। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। सुखस्य वाचनम यत्र कृष्ण गोपाल दानवः मृत्यम यथा तथा शक्ति वृद्धा मानवते पुरः। संस्कृत में कहते हैं ज्ञान वृद्धा वयो वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। आप लोग भगवत कृपा के सभी प्रेमी श्री कीर्तेश्वर महादेव मंदिर समिति के जो सभी सदस्यों ने आकर के मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इन्होंने आकर के मुझे जो आशीर्वाद दिया, मैं अपने जीवन भर इनके आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। आप सभी भक्तजनों के आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। भगवान आपको सुख समृद्धिमान बनाए और मुझे हमेशा आपकी सेवा करने का मौका देते रहें भगवान। जैसी भी सेवा मुझसे बन सके, जब आप चाहें तब मैं आपको सेवा करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहूं, यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। और व्यासपीठ से बोलिए कीर्तेश्वर महादेव की। कोई बात नहीं आशीर्वाद होगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जब किसी अज्ञानी को एक मिनट मेरी सुन लो, फिर भगवान का आनंद लेंगे। किसी अज्ञानी को, किसी अबोध को अगर बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए, बड़ों की कृपा हो जाए, ऐसे महापुरुषों की कृपा हो जाए, तो फिर और मुझे चाहिए ही क्या। सबसे बड़ा धन आप लोगों का आशीर्वाद। भगवान ये आशीर्वाद मुझे हमेशा देते रहें आप लोगों के द्वारा। अब भगवान का भजन करेंगे और भगवान के जो भी हमारी समिति के सदस्य हैं, कृपा करके आगे आके एक बार भगवान को रिझाने के लिए
जो सबसे अधिक नाचेंगे, नृत्य करेंगे, भगवान को रिझाएंगे, वो उतनी ही भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी अपने शरीर के द्वारा भगवान को प्रेषित करेंगे। बड़े भाव से, आनंद से, प्रेम से भगवान को रिझाना है। ऊपर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दूं, कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दूं। जैयावारू लुड़ रही बाबा, जैयावारे लुड़ रही बाबा, सोना चांदी वार दूं, कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दूं, कर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दो। हमारे पार्षद साहब आ चुके हैं हमारे बीच में। हमारे पार्षद साहब वार्ड नंबर 133 के पार्षद रमेश सैनी जी हमारे बीच में आ गए और भगवान को रिझा रहे हैं। ओ प्यारा प्यारा श्याम धनी खूब सजा दरबार, प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार, प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार, प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद समुख में बैठा त्रिपुरा, सोना सोना चांद समुखड़ा पर बेटा दरबार, आसमान से काले टीकी, आसमान से काली टीकी, तारा मुख में कर जोर मेरो चाले हीरा से नजर उतार दो, कर जोर मेरो चाले हीरा मोता से नजर उतार दो। घुंघटियो 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 आड़े आ गयो जी, घुंघटियो आड़े आ गयो जी, फल देख तो नहीं पाई बाबा शाम, घुंघटियो आड़े आ गयो जी, फल देख तो नहीं पाई बाबा शाम, घुंघटियो आड़े आ गयो जी।
डाले रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे रंग मत डाले रे ये रंग मत डाले रे सावरियो मारो गुजर मारे रे रंग मत डाले रे ओ रंग मत डाले रंग मत डाले रंग मत डाले रंग मत डाले पानी मारे रे रंग मत डाले रे अरे रे रे रंग मत डाले रे सावरिया मारो रे गुजर मारे रे रंग मत डाले रे मन बसिया श्याम रंग रसिया श्याम मन बसिया श्याम रंग रसिया श्याम मन बसिया श्याम रंग रसिया मन बसिया श्याम मन रसिया श्याम मन बसिया श्याम रंग रसिया श्याम रसिया श्याम मन बसिया श्याम दारू नहीं दारू दारू नहीं डालो रंग रसिया श्याम दारू नहीं डालो दारू नहीं डालो रंग रसिया श्याम सास पूरी से मारी लड़त हटी सास भूरी से मारी ननद हटी सास पूरी से मारी लड़त हटी सास भूरी से मारी ननद हटी ओ परड़ो बेईमान माले पल्लो बेईमान माने के मारे रे रंग मत डाले रे मत डाले रे सावरियो मारो गुजर मारे रे रंग मत डाले रे चुनरी में पड़ गयो कागरी ऐसो चटक रंग दारू शाम पूरी चुनरी में पड़ गयो कागरी ऐसो चटक रंग शाम पूरी चुनरी में पड़ गयो कागरी ऐसो चटक रंग दारू
बांके बिहारी लाल की जय हो और मुकुट बंशी वारे की जय हो कीर्तेश्वर महादेव की जय हो। हेलो, बड़े खुशी का अवसर है कि हमारे बीच हमारे पार्षद श्री रमेश चंद्र जी उपस्थित हुए हैं भागवत भगवान की कथा सुनने के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा रमेश जी साहब से कि वो हमारे आचार्य जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में नीलकंठ महादेव के प्रेसिडेंट ओपी गुप्ता साहब को भी मैं आमंत्रित करता हूं, एवं जितेंद्र जी को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। अजीत जी वार्ड अध्यक्ष भी पधारे, अजीत जी शर्मा। जितनी शांति आज सभी लोग हैं दिखा रहे हैं अच्छी है, कृपया दिन भर शांति बनाए रखें। कल शाम को जो थोड़ी सी भगदड़ मची वो शाम को फिर अपन को जो है लड्डू इमरती बालूशाही दिख रहे हैं, ये सबके पास में बाकायदा आपके पास में एक एक को दिलवाए जाएंगे, उस समय कोई भगदड़ नहीं हो, क्योंकि बच्चे जो साथ में होते हैं वो करते हैं। आप सब तो हम सब समझदार हैं, बच्चों की वजह से सारा कुछ हुआ था कि कल। राकेश जी साहब कितना खुशी का अवसर है, ऐसे मूल्यवान समय हमारे कीर्तिनगर भक्तगणों को मिले। ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है हम लोगों पर, जो कि हमें इतना अच्छा अवसर मिल रहा है। सारा भगवान के सब दर्शन हो रहे हैं। आचार्य श्री इतना बढ़िया मधुर संगीत के साथ में हमें भागवत कथा का श्रवण करवा रहे हैं। डांस और करवा दो, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। अभी काली देव पे जाएंगे ना कन्हैया जब करोगे। हाँ लिया जी, अब प्रसंग आ रहा है, अभी प्रसंग आ रहा, प्रसंग आ रहा अभी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। कितनी बढ़िया ज्ञान गंगा प्रभु की कृपा से बह रही है, जिसमें बड़े बड़े भगवान के कृपा पात्र आज इस छोटे से बालक को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। ये भी भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। मेरी क्या हिम्मत कि मैं इस जगह पर बैठने के काबिल हूं कि नहीं। ये सब आप लोगों की मेहनत, आशीर्वाद और विश्वास, इसी ने मुझे आज यहां पर बिठाया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका विश्वास, प्रेम, आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। हमारे वार्ड नंबर 133 के पार्षद महोदय श्री रमेश चंद्र सैनी जी हम सब लोगों के बीच में पधारे। भगवान इनको हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। एवं अजीत शर्मा जी वार्ड अध्यक्ष एवं राकेश कुमावत जी, हमारी मंदिर समिति, सभी भक्तजन एवं व्यासपीठ से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज, राजन कन्हैया छोटे छोटे पांवों से अपनी माता की गोद में बैठे थे और गुस्से में आकर के मटकी को फोड़ दिया। यमलार्जुन का भगवान ने उद्धार किया। आज गोपियों ने एक मीटिंग बुलाई। जैसे हमको कभी कोई नियम लागू करना होता है और जल्दी करना होता है तो
तो आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है। रातों रात सारी जो नई नई गोपियां उस ब्रज में जो नई नई गोपियां ब्याह होकर के आई थी, उन्होंने विचार किया नंद महल में नंद लाला के दर्शन करने चाहिए। और वो कैसे करें? तो नई नई जो साल 2 साल नई नई आई थी वो सब एक जगह इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होकर के कहने लगी हमारी सासू तो इतनी निठोरी है कि कहीं जाने ही नहीं देती, अब कैसे जाएं? तो सबने विचार किया कि एक कहती है कि मैं बताऊं, जाना है तो एक उपाय है मेरे पास। ऐसे उसने दूसरी को कहा, दूसरी ने तीसरी को कहा, तीसरी ने चौथी को कहा। तो सुखदेव जी महाराज जब ऐसे कह रहे तो परीक्षित कहता महाराज क्या कहा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सबने ये कहा कि घर जाकर के अपनी सभी मटकियों को फोड़ दो, सब मटकी फोड़ दो। जिसके घर में 1 है तो उसको फोड़ दो, जिसके घर में 10 है तो उसको फोड़ दो। अब कब फोड़ना है ध्यान रखना, फोड़ने का भी तरीका है। हमने आपको सब तरीके बताते जा रहे हैं। घर में मटकी फोड़ने का तरीका कैसे है? जब सासू जी घर में नहीं हो तब। इसका कारण तो है नंदलाल को देखने जाना है। जब सासू जी घर में नहीं रहती है तब मटकी फोड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। सबकी सासू सुबह नहा धो करके मंदिर में पूजा करने आती है। किस किस की सासू आती है? सबकी सासू मंदिर में पूजा करने आती है। तो उस समय हम मटकियों को फोड़ देंगे। और जब सासू जी आकर के पूछेगी तो कह देंगे नंद का लाला आया था और सारी मटकियों को फोड़ गया। इस बहाने से नंद के लाला के दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा ही सबने किया, सबने एक ही साथ फोड़ दी। अब नंद का लाला एक ही टाइम पे थोड़ी गया था सबके घर, लेकिन सबका विचार था कि एक ही टाइम पे फोड़ना है। जब सासू जी घर से मंदिर से आई, आकर के पूछा रही है क्या हुआ? माता जी क्या बताएं, वो नंद का लाला इतना उद्यमी है कि आओ देखा न ताओ और मटकी को फोड़ गया। लेकिन माता जी आप चुप नहीं रहना, जाकर के नंदरानी को उलाहना दे करके जरूर आना। सब एक ही शब्द बोल रही है अपनी सासुओं से। सासू जी कहती है री मैं बड़ी बूढ़ी और जाकर के बोलूंगी तो बात बढ़ जाएगी, आपस में तू मैं होगी, बात बढ़ों तक चली जाएगी। इसलिए तुम ही जाओ और जाकर के नंदरानी से कहना कि अपने लाला को समझा ले। सबका काम बन गया। सबकी सासुओं ने भी एक ही बात बोली। सारी आकर के चौराहे पर इकट्ठी हो गई। कहने लगी तेरी सासू ने क्या बोला? बोला ये बोला। सबकी सासू ने एक ही बात बोली और सारी मिलकर के नंद भवन में जा रही है भगवान का उलाहना लेकर के। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची महल के पे तो जोर से आवाज लगाती है ओ भैया। मैया निकल के बाहर आई, आकर के कहने चौरे क्या बात है, क्यों आवाज लगाती है? तो सबने आकर के कहा मैया अंदर तो नेक आवे दे। अब जैसे ही सखियां गोपियां अंदर गई, जाकर के देखा तो उस समय कन्हैया अंदर शयन कर रहे थे। थोड़ी मटकी कन्हैया नहीं थी और आकर के सो गए थे। ये बात मैया को पता नहीं था, लेकिन ये ज्ञान की प्रवृत्ति भगवान ने उन गोपियों के मन में प्रवेश करवाई। क्यों? कि वो भगवान के दर्शन करना चाहती थी। जो भगवान के दर्शन करने के लिए इच्छुक हो तो भगवान उसका समय अपने आप मिला देते हैं। तो गोपियां भगवान के दर्शन करने के लिए आ रही है, मैया से उलाहना देने के लिए आ रही है। तो मैया ने कन्हैया को आवाज लगाई कि तुम्हारी मटकी कन्हैया ने फोड़ी है या नहीं फोड़ी है, मेरी बात उनके कन्हैया के सामने करूंगी। जैसे ही कन्हैया ने गोपियों को देखा तो राजन वो ब्रह्म
आज अपनी मां के पल्लू को पकड़ करके कांप रहा है। वो ब्रह्म, त्रिलोकी का ब्रह्म। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये उलाना देने आई तो मैया मुझे मारेगी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ऐसी छवि को मन में बसा करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लेना चाहिए। वो ब्रह्म आज मां के पास में खड़ा होके कांप रहा, इतना प्रेम है यशोदा मैया का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब कन्हैया थोड़े बड़े हुए तो बछड़ा चराने के लिए जिद करने लगे कि हमको बछड़ा चराने के लिए जाना है। ये मां से जिद करने लगे। तो जब नहीं माने तो कृष्ण और बलराम इन दोनों भैयाओं को ग्वाल वालों के साथ में मैया ने बछड़े का पूजन करवाया गोपाष्टमी के दिन, और ये बछड़ा चराने के लिए चले गए। नित्य प्रति की भांति आज कन्हैया अपने सखाओं के साथ में बछड़े चराने के लिए जंगल में गए तो हे राजन, एक अद्भुत दृश्य हुआ। क्या हुआ कि कन्हैया ने सारे ग्वाल वालों का गोल चक्कर बना लिया, सबको बिठा दिया और बीच में कन्हैया बैठ गए, और सबने अपने घर से लाई हुई पोटली खोल ली भोग की, और सब आपस में भोग लगाने लगे। कन्हैया उसके में से भी लेके खा रहा है, उसके में से भी लेके खा रहा है, उसके में से भी लेके खा रहा है। मधुमंगल जो था भगवान का सखा, वो बहुत गरीब था। उसकी मां कन्हैया के घर में ही दासी के रूप में काम करती थी, और कन्हैया के घर में मधुमंगल 2 समय का भोजन करता और घर का काम करता था। लेकिन कन्हैया उसको भी सखा मानते थे। अपने घर से आती माता यशोदा की सेवा करती और वापिस मधुमंगल की मां अपने घर चली जाती थी। आज कन्हैया मधुमंगल से कहते हैं, रे मधुमंगल, आज तो मुझे तेरे घर का भोजन करना है। ध्यान से सुनना, बोलो जय श्री कृष्ण। आज मधुमंगल तेरे घर का भोजन करना है मुझे। जैसे ही कन्हैया ने ऐसे कहा तो मधुमंगल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्यों? सबसे पहली बात तो मेरा अहोभाग्य, आज कन्हैया ने मुझसे कहा कि तेरे घर का भोग लगाना है, लेकिन लाऊं कहां से? घर में तो कुछ है ही नहीं। अगर मेरे घर में कुछ होता तो मेरी मां दासी के रूप में काम थोड़ी करती, और मैं तेरे घर में सेवा थोड़ी करता। मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं है लाला, खाने को कुछ नहीं है, क्या लाऊं? कन्हैया कहने लगे, हम कुछ नहीं जानते। आज अगर भोग पाएंगे तो मधुमंगल के घर का ही पाएंगे। मधुमंगल दौड़ा 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 अपने घर गया और जाकर के अपनी मां से कहने लगा, मैया घर में कुछ खावे के ताई है का? मैया कहती है, क्या बात, घर में तो कुछ नहीं है। आज कन्हैया ने मेरे से भोग मांगा है, मैं क्या लेकर के जाऊं? मैया ने कहा कि देख ले घर में कुछ हो तो जैसे ही मधुमंगल अंदर गया तो एक मटकी में 3 दिन पुरानी कड़ी रखी हुई थी, वो खट्टी हो गई थी। जैसे ही मधुमंगल ने देखा तो खट्टी उसकी लहर आ रही थी। मन में विचार करता है, जो रोज माखन मिश्री खाता हो उसको मैं खट्टी कड़ी कैसे खिलाऊं? लेकिन करूं क्या, जो मेरे घर में है वही तो लेकर के मैं जाऊं। तो आज मधुमंगल खट्टी कड़ी लेकर के जा रहे कन्हैया के लिए। अब जैसे ही कन्हैया के पास में पहुंचे तो वहां जाकर के कन्हैया को देखा। एकदा क्रीड़ा मध्य रामाध्या गोप द्वारका कृष्णो मृदम चक्षीणान्ते विनीता मानतो तदा। मधुमंगल ने उस कड़ी की मटकी को हाथ में लेकर के सोचा
कि आज कन्हैया को मैं ये खट्टी कड़ी कैसे खिलाऊं, शर्म आ रही है मुझे खिलाते हुए। तो मधुमंगल ने सोचा पटकूंगा तो आवाज आएगी, झाड़ी में छुपा दूंगा तो देख लेंगे। इसलिए मधुमंगल ने उस मटकी को अपने मुंह के लगाई। हे राजन, उस मटकी को मुंह के लगा के मधुमंगल कड़ी पी रहा था। तो कड़ी पीते पीते जोर जोर से पी रहा था कि कोई मुझे देख नहीं ले। तो कड़ी मुंह पे गिरती हुई पूरे शरीर पर गिर गई। कुछ कड़ी तो पेट में गई, कुछ बाहर शरीर पर गिर गई। जब मधुमंगल को कड़ी पीते हुए देखा तो सखा और गोविंद दोनों मधुमंगल के पास में आ गए। कन्हैया कहने लगा, रे मधुमंगल, मैंने अपने लिए जो मंगाया उसको तू क्यों खा रहा है? मधुमंगल शर्मिंदा हो गया। कन्हैया, ये खट्टी कड़ी मैं तुझे कैसे खिलाऊं? कन्हैया कहने लगा, नहीं, मुझे तो तेरे ही घर का भोग लगाना है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन दर्शन करो, ब्रह्म आज मधुमंगल के मुख के बाहर गिरी हुई कड़ी को अपनी जीभों से चाट रहा है, अपनी जीभ से चाट रहा है मधुमंगल की कड़ी को। ये ब्रह्म अपने जीव को दिखा रहा है कि तू कोई दूसरा नहीं, मैं और तू एक ही है। उस मधुमंगल की जैसे ही कड़ी को चाटा तो राजन मधुमंगल पानी पानी हो गया। ये क्या करना है गोविंद? अरे कन्हैया, ये क्या करता है? कन्हैया कहने लगा, मुझे विदुर जी महाराज के जो विदुरानी ने केले खिलाए थे, उस केले के छिलके में जो आनंद आया, सबरी ने राम जन्म के समय मुझे बेर खिलाए थे, उसमें आनंद आया। उससे अधिक आज मधुमंगल तेरी कड़ी को पी करके मुझे आनंद आ गया। भक्त के भाव जय का जय श्री राधे। हे राजन, इस दृश्य को ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी कहने लगे, रे भगवान, मैं तो इस कन्हैया को ब्रह्म समझता था। मैं तो ये समझता था कि कृष्ण भगवान ने जन्म ले लिया